बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। आज का हमारा लेक्चर MGT 401 के हवाले से है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नॉर्मली अकाउंटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग में हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वलेंट एंड अपोजिट क्रेडिट। लेकिन इसके साथ साथ हम पैरेलली सिंगल एंट्री सिस्टम को भी लेकर चलते हैं। अक्सर का जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या छोटी शॉप्स हैं, जो किराना शॉप है या कुछ छोटे पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, उनके लिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, उनका एक्सपेंसेस को बियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं करती। वो जस्ट जितना रिकॉर्ड वो मैक्सिमम मेंटेन कर पाते हैं उसी रिकॉर्ड के मुताबिक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनेज कर लेते हैं। इसमें डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है। ठीक है। और जो इनके प्रॉफिट लॉस या बैलेंस शीट वगैरह बनती है वो बैलेंसिंग फिगर से बनाई जाती है कि शुरू में कैपिटल कितना था, शुरू में एसेट्स कितने थे, साल के शुरू पे साल के एंड पे कितने एसेट्स हैं, क्या कैपिटल बचा, तो एसेट्स में इजाफा हुआ है, जो ड्राइंग्स की हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाता है बैलेंसिंग फिगर के साथ। को एक्चुअल फिगर्स को एक्चुअल एसेट्स, बैलेंस शीट की क्वालिटी, ये चीज़ें इसमें कम होती हैं। ठीक है। खैर हम आगे चलेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास ट्रांजैक्शन, इवेंट, कंडीशन, सोर्स, डॉक्यूमेंट, वाउचर, ये चीज़ें आती हैं। खैर इनको हम डिटेल में बात नहीं करेंगे जी। कौन कौन सी बिजनेस एंटिटीज इसमें हम काम करती हैं? इसमें स्मॉल स्केल एंटिटीज हैं, मीडियम स्केल एंटिटीज जो हैं वो सिंगल डबल दोनों में आती हैं, और लार्ज स्केल एंटिटीज जो हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर काम करती हैं। जो कि मैंने पहले बताया कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉल एंटिटीज पर काम कर रही होती हैं। सॉरी, छोटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एंट्री सिस्टम पर काम कर रही होती हैं जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। बेसिकली कैश बेस्ड ही होता है, इसमें अक्रूवल बेसिस नहीं होता। जब कैश आएगा तब रिकॉर्ड हो जाएगा, कैश नहीं आया तो रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम मोस्टली कैश बेस्ड ही होता है जी। नेक्स्ट हम जो काम की बात है उसी पर आते हैं जी। अब हमारे पास एक फार्मूला है बेसिकली कि हमें अगर अपना कोई भी, नॉर्मली तो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है कि प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो वो किस तरह से कैलकुलेट होगा कि हम ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स तो क्लोजिंग ऑनर्स इक्विटी हमारे पास आ जाती है। इसमें अब जो चीज़ भी मिसिंग होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसा कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें ओपनिंग ऑनर्स इक्विटी 100 है, प्रॉफिट मिसिंग है, बाकी चीज़ें गिवन है, तो हम सिंपली इसी फार्मूले में हम इसको पुट करके यहाँ डिटेल फार्मूला कि ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल लेस ड्राइंग्स तो क्लोजिंग कैपिटल, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर 165 आ रहा है। ठीक होगा जी। ये हमारी प्रॉफिट फाइंड आउट करने की तरीकाकार है, कह लेंगे। इसको स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। वैसे जो प्रॉपर स्टेटमेंट बनती है उसमें स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती है। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स भी उसी तरह से बैलेंस फिगर्स के साथ चलती है। इसमें फर्नीचर, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस, कैश, सारे एसेट्स आते हैं। दूसरी साइड पे लोन, ट्रेड पेबल्स और पेबल एक्सपेंसेस आएंगे, और ऑनर्स इक्विटी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि इसको बैलेंसिंग फिगर्स के थ्रू ही कैलकुलेट किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे आप सारे एसेट्स लिख लेते हैं, उनका टोटल करते हैं, यही टोटल यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन तीनों को लिख के इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी ये बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। नेक्स्ट चलेंगे। ये SOFP जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह लें जी। उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन उसने दिया कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। बुरहान एंड बिलाल आर पार्टनर्स इन सैंपल डेवलपर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे डू नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उनकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रिकॉर्ड ये गिवन है। ऑन 31 दिसंबर देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब 31 दिसंबर की हमने बनानी है, उसमें हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को ये हमने बनाया। ठीक है। यही फिगर यहाँ पे आ गई। अब हम चलेंगे, लोन फ्रॉम बिलाल लिया गया, उस पर इंटरेस्ट शामिल किया गया, तो 26,500 का लोन आ गया। ट्रेड पेबल्स 25,000 के हैं, तो हमारे पास ऑनर्स इक्विटी बैलेंस फिगर 87,500 आई। अब इसको हमें कैपिटल के मुताबिक डिवाइड करना हो तो हम कर सकते हैं।
जी, ये देखिए 87,500 है। इसको कैपिटल सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग के मुताबिक 3 और 5 और 2 और 5 करके डिवाइड कर लिया गया, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर्स आई हैं। ठीक है, वो प्रीवियस क्वेश्चन के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना हो, तो 87,500 का कैपिटल आया, उसमें से प्रीवियस कैपिटल माइनस करेंगे, कोई फ्रेश कैपिटल नहीं है, कोई ड्राइंग्स हैं तो वो ऐड बैक करेंगे, तो हमारे पास 50,500 का प्रॉफिट आ गया। इसको 2 और 3 की रेशो पे हमने प्रॉफिट को भी डिवाइड कर लिया, ये हमने प्रॉफिट भी फाइंड कर लिया है। ठीक हो गया जी। अब इसमें और जो है फर्दर जो चीज़ें हैं उसमें हमारे पास कन्वर्जन अकाउंट्स आएंगे, वो हम डिस्कस करते हैं। इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली बोर्ड पर भी करवाऊंगा, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग हो। ये लिखा हुआ है कि प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हुए जो भी हमें चीज़ें हैं, जो हमारे एसेट्स वगैरह हैं, ये हमें कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, जिस तरह के एसेट ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से मिलेगा, अगर एडिशनल एसेट्स हैं तो कैश बुक से मिलेंगे, अगर डिस्पोजल है तो वो भी कैश बुक में, ईयर एंड पे कैश बुक में उसका डिस्पोजल मेंशन होगा, तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मिलेगी। इस तरह कहाँ कहाँ से चीज़ें मिलेंगी ये मेंशन है। ठीक है, एसेट इतना इसका हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बात करेंगे हमारे सोर्स रिकॉर्ड की। देखिए सोर्स रिकॉर्ड में हमारे पास आ जाएगा सर, कैश बुक आएगा। कैश बुक में कौन कौन सा है, ओपनिंग बैलेंस है, जितनी भी रिसीट्स आई वो, जितनी पेमेंट्स हुई वो, और क्लोजिंग बैलेंस। अब रिसीट्स और पेमेंट्स की पूरी डिटेल होती है, जहां सिर्फ उसने जनरल नाम लिख दिए हैं, ये पूरी डिटेल होती है। ठीक है, ट्रेड रिसीवर्स बनाए जाते हैं, ट्रेड पेबल्स बनाए जाते हैं, ताकि इनमें से हम अपने जो क्लोजिंग बैलेंसेज है वो फाइंड आउट कर सकें, ट्रेड रिसीवेबल का और ट्रेड पेबल का, जो कि हमें बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर चूंकि पहले ही गिवन होती है। ठीक है, तो फिर ईयर एंड पे हम इन सब की मदद से अपनी अगली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं, कैश बुक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, और फिर ईयर एंड पे हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन जाती है कि देखिए ये जी आपकी बैलेंस शीट आ गई, कि आपकी फिक्स एसेट्स आए, उनमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुई, ये आ गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट की, ट्रेड पे रिसीवेबल्स हमने 1320 से कैलकुलेट किए, क्या ये बाकी ऐसे हैं, चेक करते हैं जी। जी, ट्रेड रिसीवेबल 1320 के, ट्रेड पेबल 650 के। ये जी आपके ट्रेड पेबल 650 के आ गए, रेंट ड्यू है वो भी शामिल किया, तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आई प्रॉपर बैलेंस शीट की। ठीक है, क्योंकि आप जब पूरे रिकॉर्ड्स बनाएं, पूरे अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करें, तो फिर आपकी बैलेंसिंग फिगर्स उतनी होती है, आपकी बैलेंस शीट बैलेंस्ड आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इंशाल्लाह हम इसके भी क्वेश्चन को प्रॉपरली फॉर प्रैक्टिस करेंगे। जी, अब नेक्स्ट है जी, अगर हमें कन्वर्जन डबल एंट्री सिस्टम मार्कअप कैलकुलेट करना हो, परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सीजीएस का फॉर्मूला हमारे पास आता है। ठीक है, ये मैं इसके लिंक्स जो हैं, ये परसेंटेज जो किस तरह कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, वैसे यहाँ पे गिवन है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी परसेंटेज, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स के मुताबिक सेल परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेल्स, ये मार्जिन आपने निकालना हो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वो फाइंड कर सकते हैं, आप नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट्सोएवर। वैसे जो मार्कअप होता है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल्स पे होता है। ठीक है, और जो मार्जिन है वो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स होता है, इन दो चीज़ों को याद रखिएगा। आगे उसने सिनेरियो दिया है कैलकुलेट करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, अगर सेल्स आपके ये हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी और ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, तो सिंपल है कि 34,500 को 115 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आएंगी, और इसका सेम इसको 115 पे डिवाइड करके 15 से मल्टीप्लाई करें तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, या ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलेंगी और उसको माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा। वैसे उसने ग्रॉस प्रॉफिट 4500 कैलकुलेट किया है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स 30,000 की है। ये बाकी भी इसी तरह से कैलकुलेट होंगे। नेक्स्ट जो डिस्कशन वाली बात है वो आ जाएगी हमारी जी, लेसन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इनके इंशाल्लाह बोर्ड प्रैक्टिस भी मैं करवा दूंगा, और वैसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं आपके एलएमएस में आगे होंगे यकीनन, वो भी देख लें। ठीक है, इंशाल्लाह प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आगे हुए तो उनको भी उन एक वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा उनकी प्रॉपर डिस्कशन के साथ, और कोशिश करूंगा सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की दो या तीन वीडियोज ही बने, ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो, स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अंडरस्टैंडिंग हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।